स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। नेशनल हाईवे के क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं और मौसम को लेकर किस तरीके की बारिश जो है वो आने वाले सप्ताह में रहने वाली है, ये जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुई हूं। आपको बताते चले कि अगर हम बात करें मौसम को लेकर तो लगभग 26 तक बताया जा रहा है कि भारी बारिश जो है वो अलग अलग स्थानों पर रहने वाली है और वहीं अगर देखा जाए तो अलग अलग इलाकों में भारी हिमपात भी होने वाली है, यानी बर्फबारी भी जो है वो जारी है। वहीं सुबह से तस्वीरें जो है हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है बताना कि जो भी लोग इस समय प्लान कर रहे हैं मौसम की जिस तरीके से जानकारी लेकर ही वो प्लानिंग करें, क्योंकि कुछ लोग इस समय जो है कुछ टूरिस्ट जो हैं वो पत्नी टॉप में जो भारी इस समय ताज़ा बर्फबारी हो रही है उसको देखने के मज़े लेना जाने चाहते हैं और कुछ लोग जो है वो वैष्णो देवी जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो माथा टेकना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं नेशनल हाईवे पे, सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी खबर यही है कि उनको सबसे पहले मौसम की अपडेट देखनी चाहिए, नेशनल हाईवे की क्या कुछ सिचुएशन है वो सब कुछ देखकर जो है वो घर से निकले। आपको बता दें कि सुबह से अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो रामबन के पास जो है वो काफी ज्यादा शूटिंग स्टोन्स जो थे हो रहे थे, जिसके चलते एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आम जनता तक पहुंचाई गई थी और कहा गया था कि अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ निकल रहे हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके नेशनल हाईवे की जो है पूरी तरीके से मालूमात कर लें, उसके बाद ही उसी तरीके से जो है वो प्लानिंग करें और फिर ही घर से बाहर निकले। आपको ये भी बता दूं कि मौसम की अपडेट जो है वो आप तक लेके आए हैं और कहीं ना कहीं ये भी बता दें कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो सुबह से बंद था, यानी दोनों तरफ से नेशनल हाईवे को सुबह बंद किया गया था क्योंकि लगातार शूटिंग स्टोन्स वहां पर हो रहे थे, जिसके चलते किसी गाड़ी को नुकसान ना हो जाए, किसी आम सिविलियन को नुकसान ना पहुंचाए, दोनों तरफ से जो नेशनल हाईवे था वो बंद कर दिया गया था। और सुबह की बात करते हैं तो कुछ फ्लाइट्स भी जो है अफेक्ट हुई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो भी हो जाती है, ऐसे में फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था और नेशनल हाईवे को क्लोज किया था। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है उसमें बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है और अब गाड़ियां जो है वो लाइट मोटर व्हीकल जो है अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। हालांकि अगर स्नो की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये टूरिस्ट की बात करते हैं पहलगाम, गुलमर्ग, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बडगाम और अपर एरियाज जो है कुपवाड़ा और गांधरबल के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है रिकॉर्ड की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही पत्नी टॉप में भी ताज़ा जो है वो हिमपात हुआ है। उसके साथ ही साथ कटरा अगर श्री माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो ताज़ा बर्फबारी हो रही है। ट्रैफिक मूवमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सुबह से ही श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर के लिए जो नेशनल हाईवे था उसे कहीं ना कहीं ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि रामबन और बनिहाल के बीच में शूटिंग स्टोन्स हो रहे थे और बर्फ भी पड़ रही थी, जिसके चलते किसी यात्री को परेशानी ना हो इसलिए वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ट्वीट के माध्यम से जो है कुछ वीडियोस भी हमने अपने चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचाई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर जो है लगातार स्नो क्लियरेंस का काम जो था वो चल रहा था और ऐसी सफलता होने के बाद अब ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी रिलीज की गई है। आपको ये भी बता दें कि फ्लाइट्स की बात करते हैं तो फ्लाइट्स भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिले ज़रूर हुई है क्योंकि भारी बर्फ जो थी वो पड़ी थी, जिसके कारण विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। ये ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा ये कहा गया था। वहीं मिनिमम टेम्परेचर जो है इस समय श्रीनगर में चल रहा है और कहीं ना कहीं 0.1 डिग्री सेल्सियस है, ये इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पर आपको मौसम की अपडेट बता दें कि जिस तरीके से आज की बात करते हैं तो आज भी लाइट रेन और स्नो शॉवर जो था वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बताया था और ये भी कहा गया है कि ये नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर ये मौसम को लेकर काफ़ी दिक्कत परेशानी जो थी वो बनाई हुई थी। और वहीं पर आपको बता दें कि आपको अगले वीक तक का भी अगर हम अपडेट बताएं, आज 20 तारीख है तो आज भी पॉसिबिलिटी ऑफ रेन स्नो शॉवर्स एट मैनी प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि अलग अलग इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो बारिश की अगर देखा जाए तो शॉवर है वो भी होंगे और कुछ अलग अलग प्लेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर हम 22 तारीख की बात करते हैं तो 22 तारीख में फ़िलहाल तक ये जो खबर आ रही है उसमें ये कहा गया है कि कुछ हिस्सों में लाइट जो रेन है वो होगी और लाइट स्नो जो है वो पॉसिबिलिटी जो है बनी हुई है। वहीं पर अगर हम 23 की और 25 की बात करें तो 25 और 23 तक भी ये बताया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ सेकंड्स में अलग अलग जो एरियाज़ हैं उसमें लाइट स्नो लाइट रेन जो है वो आ सकती है और
उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं न कहीं जो है जब भी आप घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के नंबर पर कॉल करके निकले, क्योंकि अगर आपको परेशानी रास्ते में होगी तो ऐसे में आपको नेशनल हाईवे पर लंबे चौड़े जाम में फंसना पड़ेगा और हालात वहाँ के आप समझ सकते हैं, भारी ठंड है और अगर आपके साथ बच्चे हैं या पर फैमिली है तो ऐसे में आपको परेशानी आ सकती है। तो फिलहाल 25 से 26 तक तो बारिश बताई है, लेकिन अगर बीच में कहीं थोड़ी सी जो है मौसम साफ होता है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है तो ऐसे में राहुल गांधी की बात करते हैं तो सुबह से ही वो हटली मोड़ कठुआ से जब निकले थे, हीरानगर पहुंचे और छनरोड़ियां जब पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, जिसके चलते उन्होंने आज कहीं ना कहीं जो है अपनी यात्रा को रोकने का डिसीजन नहीं लिया। बारिश में भी वो चल ही रहे थे। तो मौसम को लेकर भी अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी है। नेशनल हाईवे को लेकर कुछ भी अपडेट्स रहेगी वो तुरंत से हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उन तक जो है नेशनल हाईवे की पूरी तरीके से अपडेट जो है पहुंच जाए। फिलहाल तक के लिए मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।